पाकिस्तान दुनिया को एटमी जंग से बचाने वाला है। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी का तारीखी ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पसे पर्दा ट्रंप को जंग जारी रखने का मशवरा देकर सबको हैरान कर दिया है। इसराइल ने अस्फहान और तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जबकि ईरान ने खलीजी ममालिक के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इस्लामाबाद में होने वाले ये खुफिया मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या खित्ता मुकम्मल तबाही की तरफ जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, आलमी सियासत में पाकिस्तान इस वक्त मरकज़े निगाह बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम बयान में कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की तनाज़ी के जामे हल के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान बामकसद और हतमी मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और इसे अपने लिए एजाज समझता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराफी ने भी तस्दीक की है कि अगर दोनों फरीक चाहें तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मुकाम बन सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से बात की है, जबकि शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन करके इत्मीनान में लिया है। इधर इसहाक डार ने भी मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के वज़राए खारजा से हंगामी राब्ते किए हैं। ईरान से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों ने इंसानी अलमियत को जन्म दे दिया है। ईरानी हलाल अहमर का कहना है कि अब तक 82,000 से ज्यादा शहरी इमारतें तबाहियां मुतासिर हो चुकी हैं। इनमें 62,000 घर, 281 मेडिकल सेंटर्स और अस्पताल शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि 498 स्कूलों को भी मलबे का ढेर बना दिया गया है। इन हमलों में इमदादी टीमों को भी नहीं बख्शा गया और 12 रेस्क्यू गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के शहर अस्फहान और तेहरान में हमलों की एक बहुत बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है। इसराइली फौज के मुताबिक इन फिजाई हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदामों, सरकारी इमारतों और पाकिस्तान इनकलाब के 2 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा अहदाफ को हिट करने का दावा किया गया है। ताहम ईरान के शहर खुरम शहर के पावर प्लांट पर होने वाले हमले के बारे में मुकामी हकाम का कहना है कि इससे बिजली की फराहमी में कोई खलल नहीं पड़ा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुज़ाकरात की खबरों के दरमियान ईरान ने अपना मौक़िफ़ मजीद सख्त कर लिया है। तेहरान से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब अब फैसलों पर ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं। ईरान का मुतालबा है कि न सिर्फ जंग बंद की जाए बल्कि इसे जंगी नुकसानात का हर्जाना दिया जाए और अबनाए हुर्मुज़ पर इसका बाकायदा कंट्रोल तस्लीम किया जाए। इसी दौरान ईरान ने अली लारिजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। जुल्कदर एक तजर्बाकार फौजी कमांडर हैं जो अमेरिका के लिए मुज़ाकरात की मेज पर एक मुश्किल हरीफ साबित होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि इसके दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले 5 बैलिस्टिक मिसाइलों और 17 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया है। सऊदी अरब ने भी मशरिकी रीजन में एक ड्रोन गिराने की तस्दीक की है। कतर के वज़ारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस जंग ने खलीज के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान यहाँ हजारों साल से और हमें एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता तलाश करना होगा। कतर का कहना है कि वह अब तक 90% हमलों को नाकाम बना चुका है, लेकिन जवाब देने का हक महफूज रखता है। एक ईरान कुन सियासी तब्दीली में लिबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। लिबनान का इल्जाम है कि तेहरान सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इधर बरतानिया की फिजाओं में एक अमेरिकी B-52 बमबार त्यारे ने हंगामी हालत का ऐलान किया है। ये वही त्यारे हैं जिन्हें ट्रंप ने ईरानी मिसाइल साइटों पर हमले के लिए बरतानिया भेजा था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से फोन पर बात करते हुए कहा कि अपनाए हुर्मुज़ को खुला रखना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। जनूबी कोरिया के वज़ीर खारजा ने भी ईरान से राब्ता करके अपने बहरी जहाजों की हिफाजत की अपील की है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल के हमलों के बाद तुर्की को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी, जिससे यूरोप में गैस की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। गजा के इलाके अल-मवासी में इसराइली फौज ने खेमे में मौजूद एक मासूम बच्चे को गोली मार कर शहीद कर दिया है। जनूबी लिबनान के शहर सूर और निफ्तिया में भी शदीद बमबारी जारी है, जहाँ तिब्बी अमले के 2 अरकान को इस वक्त शहीद किया गया जब वो अपनी इंसानी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमलों में भी कई फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। आखिर में एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। ये सिर्फ इंकशाफ हुआ है, वेरीफाइड नहीं है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुबैना तौर पर निजी गुफ्तगू में सदर ट्रंप पर जोर दे रही हैं कि वो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखें ताकि ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जा सके। इसी दौरान कुवैत की सरजमीन से ईरान पर ATACMS मिसाइल दागे गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ अमरीकी ज़मीनी अफवाज बराह रास्त हमलों में शामिल हो चुकी हैं।